हे राजन भोज, अब मैं तुम्हें उस महान राजा की कथा सुनाती हूं जिसका यह सिंहासन है। सम्राट विक्रमादित्य। अंबावती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था और धर्म का पालन करने वाला था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और महान राजा हुआ। राजा धर्मसेन की 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ब्राह्मणी से जन्मा एक पुत्र ब्राह्मणीत, क्षत्राणीत से जन्मे 3 पुत्र, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्य रानी से हुआ चंद्र और शूद्राणी से जन्मे धन्वंतरि। जब सभी युवक हुए तो ब्राह्मणीत घर छोड़कर धारापुर पहुंचा। वहां के राजा को उसने छल से मार डाला और राज्य हथिया लिया। पर संयोग ऐसा हुआ कि उज्जैन पहुंचते ही ब्राह्मणीत की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्षत्राणी का पुत्र शंख राजा बना। कुछ समय बाद गद्दी पर बैठे विक्रमादित्य। प्रजा में उनका यश फैल गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य को पता चला जिस गद्दी पर वे बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से मिली है। पंडित बोले, हे राजन, जब तक राजा बाहुबल आपका राजतिलक नहीं करेंगे आपका राज्य अचल नहीं होगा। विक्रमादित्य अपने ज्ञानी मित्र लूतवरण के साथ राजा बाहुबल के पास गए। बाहुबल ने बड़े आदर से स्वागत किया। 5 दिन बाद लूतवरण ने कहा, राजन, विदा लेते समय राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। आप उनसे वह दिव्य सिंहासन मांगना जो महादेव ने इंद्र को दिया था। वह सिंहासन ऐसा था जिस पर बैठने वाला 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी का स्वामी बनता था। उसमें जड़े थे असंख्य रत्न और लगी थीं 32 पुतलियां। विदा के समय विक्रमादित्य ने सिंहासन मांगा। राजा बाहुबल वचन से बांधे थे। उन्होंने विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं राजतिलक किया। उज्जैन लौटकर विक्रमादित्य ने कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूं, बताइए क्या मैं योग्य हूं? पंडित बोले, 1.25 लाख कन्यादान कीजिए, 1.25 लाख गायें दान दीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए और प्रजा का लगान माफ कीजिए। इतना कहकर रत्नमंजरी बोली, हे राजा भोज, यदि आपने कभी ऐसा दान किया है तो ही इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा भोज निराश हो गए। आज नहीं, कल बैठेंगे। इस तरह पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। अब कल दूसरी पुतली चित्रलेखा सुनाएगी अगली कथा।